हाँ जी, नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूँ डॉक्टर वाई राखी। कैसे हैं आप लोग? लॉकडाउन में आपका टाइम कैसा चल रहा है? आपका मन करता होगा कि लॉकडाउन जल्दी से खुल जाए तो हम कुछ अच्छे-अच्छे काम कर लें। और देव कल पता है क्या कह रहा था? मम्मा मुझे होटल याद आ रहे हैं, रेस्टोरेंट्स याद आ रहे हैं, वहाँ के दाल मखनी याद आ रही है, वहाँ के वेटर्स याद आ रहे हैं और क्या बर्तनों में वहाँ बैठकर खाना खाने का मज़ा है। आई मीन रियली हम मिस तो करते हैं कुछ चीज़ों को और हमें लॉकडाउन ने बहुत कुछ सिखाया। लेकिन 2020 में शनि अपनी मकर राशि में बहुत टाइम बाद आए हैं और साथ साथ बहुत सारे ग्रह वक्री भी चल रहे हैं और इन वक्री ग्रहों का 6 7 8 ग्रहों का वक्री एक साथ हो जाना कोई मजाक बात नहीं है। मतलब ऐसे सहयोग हमारे धरती पर होने पर ही बनने थे। इसे आप सहयोग कहें, चमत्कार कहें या दुर्भाग्य कहें, ये आपकी सोच पर है। अगर आप मुझसे पूछें राखी जी आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, तो मैं इसे अपना सौभाग्य समझती हूँ, क्योंकि ये खगोलीय घटना जब घट रही है, जब मैं धरती पर हूँ और मैं इसकी गवाह हूँ और मैं इसे देख पा रही हूँ। जहाँ तक रही कोरोना से बचने की बात, तो वो आपके हाथ में है। अगर आप अपने आप को सैनिटाइज करते रहेंगे तो आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप अपने जिन भी चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं उन्हें भी सैनिटाइज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। तो मेरा यूट्यूब चैनल भी पूरी तरह से सैनिटाइज हो जाए, ऐसी मैं दिल से कामना करती हूँ। लेकिन अपने आप को पूरी तरह से सैनिटाइज करने के लिए आपको अपने प्रति भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभानी होंगी और आप बखूबी निभा रहे हैं। सबसे पहले बात करेंगे सूर्य ग्रहण की। ठीक है, मैं सूर्य ग्रहण के बारे में आपसे बात करूंगी और आई विल मेक 3 वीडियोज़ ऑन दिस, क्योंकि एक वीडियो में आपको ये सारा कुछ बताना बहुत मुश्किल हो जाएगा और एक वीडियो में इतनी लेंदी भी नहीं करना चाहती कि फिर आप वो वीडियो देख देख के परेशान हो जाए, क्योंकि उसमें कुछ जो हिस्सा है वो आपके मतलब का है और कुछ हिस्सा आपके मतलब का नहीं है। अब जैसे अब आप गर्भवती नहीं हैं तो आपको क्या लेना देना कि गर्भवती महिलाओं का ध्यान कैसे रखें। अगर आपको अब सरकारी नौकरी नहीं चाहिए तो आपको क्या मतलब है कि आप मेरी वो बातें सुने और बोर हों, या अब आपको दान ही नहीं करना, आपको कोई लेना देना नहीं है दान से, तो फिर आप वो सब उपाय जानकर क्या करेंगे? तो वही बातें करेंगे जो आपके काम की हो। सबसे पहले सूर्य के चरित्र के बारे में बात कर लेते हैं, सूर्य के बारे में बात कर लेते हैं। सूर्य ग्रहों के पिता हैं, ये तो आप हम सब बहुत भली भांति जानते हैं, है ना। तो सूर्य ग्रहों के पिता हैं, इन पर नजर डालते हैं। पिता है, आत्मा है ग्रहों की। समाज में जब हमें मान सम्मान मिलता है तो वो सूर्य की वजह से मिलता है, हमें यश मिलता है तो सूर्य की वजह से मिलता है, हमें कीर्ति मिलती है तो सूर्य की वजह से मिलती है, प्रतिष्ठा मिलती है तो सूर्य की वजह से मिलती है। अगर हमें कोई राजनीतिक पद मिलता है, अगर मैं माननीय प्रधानमंत्री पीएम मोदी बनता हूँ या बनती हूँ, तो वो भी सूर्य की वजह से होता है। यदि किसी भी इंसान का सूर्य कमज़ोर होता है तो वो सूर्य उसको अशुभ फल देना शुरू कर देता है, उसको जीवन भर डर कर और भय में ही रहना पड़ता है, डरावना सा उसका ज़िंदगी होती है, डामाडोल से उसकी ज़िंदगी होती है, उसके पिता के साथ उसके संबंध अच्छे नहीं होते, उसको पिता से जायदाद के रूप में कुछ नहीं मिलता और उसको पढ़ाई में भी प्रॉब्लम होती है, उसको सरकारी नौकरी नहीं मिलती। ये तमाम तरह की चीज़ें होती हैं। सूर्य ग्रहण क्या होता है? सूर्य ग्रहण एक खगोलीय घटना है, मतलब एक नेचर की घटना है और ये ऐसी कोई भी महिला नहीं होती जब वो प्रेग्नेंट हो और उसके टाइम पर ग्रहण ना आए। अब मैं आपको सूर्य ग्रहण के बारे में कुछ बातें बता दूं। सूर्य ग्रहण जो है इस बार 94% ग्रहण सूर्य को लगने वाला है। ये भारत से भी देखा जाएगा और इसका असर 12 राशियों पर पड़ेगा। इस बार पूर्ण सूर्य ग्रहण है, मतलब पूर्ण इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि 94% है, कुछ परसेंट रह जाएगा और ये ग्रहण बहुत बड़ा ग्रहण है। इसका असर आपके मेरे जीवन पे, राजनीतिक जीवन पर, उथल पुथल में और अच्छी चीज़ों में भी बहुत होगा। इसका जो टाइम है वो टाइम आप शुरू कर लीजिए। सूतक काल शुरू होगा 20 जून रात को 10:20 से सूतक काल शुरू हो जाएगा। अब मैं आपको सूतक काल के बारे में भी विस्तार में बता दूं। मतलब जैसे हम कहते हैं कि हम यहाँ से लखनऊ जा रहे हैं और हम लखनऊ जाने के लिए ट्रेन में बैठ जाते हैं, लेकिन हम ट्रेन लखनऊ तो पहुंचे नहीं है ना, हम ऑन द वे हैं, तो उसी काल को सूतक काल कहते हैं। मतलब ग्रहण लगने से पहले ग्रहण की तैयारी। अब सूतक काल सूर्य के टाइम पर हमेशा 12 घंटे पहले लगता है, तो 20 तारीख की रात को 10:20 पर सूतक काल शुरू हो जाएगा। सूतक काल में भी यूं तो कुछ नहीं खाते, जैसे कि जैसे हम ज्योतिष हो गए या कोई बड़े साधु संत हो गए या स्वस्थ लोग हो गए, पुराने ज़माने के लोग सूतक काल से ही कुछ नहीं खाते थे। लेकिन कतई अब आप ऐसा ना करें, क्योंकि बहुत लंबा सूतक काल हो जाएगा। रात को 20 तारीख की रात को, 20 जून की रात को 10:20 से लेकर अगले दिन सुबह 10:20 पर जब शुरू होगा ग्रहण, तब तक सूतक काल लगेगा। अब आप 12 घंटे बिना खाए तो चलिए आप सो जाएंगे, आप उससे पहले खा लेंगे, लेकिन सूतक काल में खा सकते हैं
अगर आप खाने की हर चीज़ में तुलसी डाल दें। जैसे मैं चाहती हूँ कि आप लोग सुबह जब उठें तो आप नाश्ता कर लें, क्योंकि आपकी थायराइड की, बीपी की, शुगर की, पता नहीं कितनी कितनी दवाइयाँ चल रही हैं। तो ऐसे में भूखे रहना और खुद को कष्ट देना, तकलीफ देना अच्छा नहीं होगा। तो सूतक काल में आप खा सकते हैं, गर्भवती महिलाएं भी खा सकती हैं, छोटे बच्चे और बुजुर्ग भी खा सकते हैं, और मैं तो आपसे कहूँगी आप भी खा लीजिए। बेकार वहमों में पड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस समय पर वैसे ही कोरोना जैसी बीमारी बहुत ज़्यादा फैली हुई है। अगर हम शरीर को भूखा रखते हैं, कष्ट देते हैं, तो ये हमारे लिए इस वक्त अनुचित है, और देश और दुनिया के लिए भी अनुचित है। क्योंकि अगर आपको कोरोना होता है तो आपके साथ साथ बहुत सारे लोग चपेटे में बेमतलब पर आ जाते हैं। तो ये भी एक समाज की सेवा है, ये भी एक प्रैक्टिकल चीज़ है अगर आप इस वक्त खाते पीते रहें तो सूतक काल में आप ज़रूर खाइए। ये ग्रहण जो है मृगशीरा नक्षत्र के अंदर लग रहा है, और ये ग्रहण मेष राशि, सिंह राशि, कन्या राशि, मकर राशि, मीन राशि वालों के लिए उत्तम है, मतलब बढ़िया है। फिर से बता देती हूँ, मेष, सिंह, कन्या, मकर, मीन राशि वालों के लिए ये ग्रहण अच्छा है। वृषभ, तुला, धनु राशि वालों के लिए मध्यम है। मिथुन, कर्क और वृश्चिक, कुंभ राशि वालों के लिए ये ग्रहण खराब है। ठीक है, अब खराब से इन द सेंस ये नहीं है कि आप इसमें कोई नेगेटिव चीज़ें ढूंढना शुरू कर दें। ग्रहण में आखिर करना क्या चाहिए, ये दिखाई कहाँ कहाँ दे रहा है? ये दिखाई दे रहा है चमोली में, देहरादून में, और जैसीमठ में, कुरुक्षेत्र में, सिरसा में। ये सारा ग्रहण हिंदुस्तान से दिखाई दे रहा है। हालांकि अमेरिका वगैरह में भी बहुत सारी जगह, यूरोप में भी ये दिखाई दे रहा है, यूरोप के बहुत सारे देशों में ये दिखाई दे रहा है। उनके नाम भी मैं आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। सूर्य ग्रहण के बारे में मैं आपको बता दूँ, 21 जून के दिन ये ग्रहण शुरू हुआ है। रविवार वाला दिन है, क्योंकि ग्रहण है और रविवार वाला दिन है, और उस दिन ग्रहण है, उस दिन अमावस भी है, इस बात का भी खासा ध्यान रखिएगा। 10:20 पर ये ग्रहण शुरू होगा सुबह, और दोपहर में ये ग्रहण खत्म होगा करीबन 2 बजे। ठीक है, तो आपको ये बात माननी है कि 2:30 बजे तक के करीब ये ग्रहण रहेगा। तो 3.5-4 घंटे का ये ग्रहण है। इसमें आपको बहुत सतर्क रहना है, बहुत चीज़ों को संभल कर करना है, और आपको अपने घर वालों का भी ध्यान रखना है। मैं आपको सूर्य ग्रहण के बारे में दान पुण्य सब कुछ बताऊंगी। फिर से एक बार समय नोट कर लीजिए, अगर आपके घर में कोई गर्भवती महिला है तो 21 जून को ये ग्रहण है। 21 जून मृगशीरा नक्षत्र में ये ग्रहण लग रहा है। ये ग्रहण हिंदुस्तान में लग रहा है। इसका सूतक 20 तारीख को रात को 10:20 से शुरू हो जाएगा, और अगले दिन सुबह 21 तारीख को 10:20 से ये ग्रहण आरंभ होगा, जो 2:30 बजे तक दोपहर में ये ग्रहण रहेगा। 94% सूर्य को ये ग्रहण लगेगा। 3 घंटे 28 मिनट का टोटल पीरियड रहेगा ग्रहण का, और मोक्ष काल अगर कहें तो 4 बजे तक जो है सूर्य को पूर्ण रूप से मोक्ष काल मिलेगा। अब मृगशीरा नक्षत्र का जो स्वामी है वो मंगल है, तो कहीं ना कहीं भूमि से जुड़ी हुई समस्याओं का सामना हमें करना पड़ेगा, जिसमें सबसे पहले रेल दुर्घटना, जिसके अंदर सबसे पहले प्लेन दुर्घटना और भूकंप का नंबर 1 नाम मैं लेती हूँ। और कहीं पर आपदा, धरती की, कुदरत की आपदाएं, प्राकृतिक आपदाएं, पेड़ों का गिरना, हवा का चलना, तूफान का आना, और पानी, बाढ़ से कई शहरों और देशों का बह जाना, क्योंकि भूमि से जुड़ा हुआ होता है मंगल। तो इस तरह के कष्ट इस ग्रहण के बाद आएंगे। ये ग्रहण मिथुन राशि में होने जा रहा है, इसलिए मिथुन राशि वालों पर इसका विशेषकर असर होगा। और एक बात और समझनी होगी कि मंगल मीन राशि में रहकर सूर्य, बुध और चंद्रमा राहु को देखेंगे, क्योंकि मृगशीरा नक्षत्र के अंदर ये ग्रहण होने जा रहा है, और मृगशीरा नक्षत्र का स्वामी मंगल है। तो आने वाले टाइम पर हमारे देश के अंदर जो आपदाएं आने वाली हैं वो हैं रेल दुर्घटनाएं, प्लेन दुर्घटनाएं, आग का लग जाना, भूकंप का आ जाना, भूमि से संबंधित पेड़ों का गिर जाना, हवा का चलना, बारिश ज़्यादा होना, सूखा पड़ना, ये सब समस्याओं का हमें सामना करना पड़ेगा। ये ग्रहण अच्छा नहीं है, और क्योंकि ये ग्रहण कोरोना के टाइम पर आ रहा है तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ये उथल पुथल मचाएगा। चीन और पाकिस्तान से हमारी लड़ाई हो सकती है। चीन और पाकिस्तान घुसपैठिए, मतलब अचानक से दुश्मनों को हमारे यहाँ पर अपनी सेना को छुपाकर हमारे यहाँ भेज सकते हैं। लद्दाख की तरफ उनका निशाना ज़्यादा रहेगा। प्राकृतिक आपदाओं से हमें अपने देश को बचाना है, तो हमें इस ग्रहण पर इस बार अपने लिए नहीं, देश के लिए दान करना होगा। क्या है वो देश के लिए दान, मैं आपको बताऊंगी। इस बार इस ग्रहण की वजह से फिर से किसी बड़े नेता, अभिनेता और किसी बड़े जो मीडिया पर्सन होते हैं, जो मीडिया में एंकरिंग करते हैं, जो मीडिया से जुड़े हुए होते हैं, उनमें से किसी की दुर्घटना या उनका एक्सीडेंट या मृत्यु
हो सकती है, आतंकवादी हमले हो सकते हैं। ये ग्रहण बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इस वक्त कोरोना काल में इस ग्रहण के आने से बहुत सी प्राकृतिक आपदाओं का सामना हमें करना पड़ सकता है। आई थिंक मेरे को लगता है कि इस वीडियो के अंदर हमें इतना इनफ है। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि दान क्या होते हैं। दान 3 तरह के होते हैं, इन दानों को कब करना होता है, पार्ट 2 सूर्य के ग्रहण के अंदर। और इन ग्रहणों के 3 तरह के जो है वो दान है, और दान क्या है और दान किसको करना है, और वो देश के नाम संदेश और देश के लिए वो कौन सा दान है, अगर हम करें तो हम सब अपने देश को बचा सकते हैं। अरे हम इतने 1000 करोड़ भारतीय जब प्रार्थना करते हैं कि पाकिस्तान से हिंदुस्तान का मैच जीत जाए और हाँ किसी तरह सचिन की सेंचुरी लग जाए, वो लग सकती है, तो क्या इस वक्त कोरोना नहीं भाग सकता? क्या इस वक्त हमारी दुआओं या उपाय से ये सूर्य ग्रहण के जो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ने वाले हैं क्या वो दूर नहीं हो सकते? तो जवाब है हाँ। और अगर आपका जवाब भी है हाँ, तो कल सुबह इस वीडियो को देखने के बाद अगले दिन सुबह मेरा सूर्य ग्रहण पार्ट 2 देखना बिल्कुल मत भूलेगा, जिसमें मैं आपको एक ऐसा दान बताऊंगी जो आपकी अपनी पर्सनल लाइफ के लिए तो है ही, पर देश और दुनिया के लिए भी है। तो चलिए कल सुबह मिलते हैं। मुस्कुराते रहिए, यादों में और दुआओं में याद रखिए। मेरा इंस्टाग्राम, ट्विटर, टिकटॉक पर मुझे ज़रूर फॉलो कीजिए @Dr. Y राखी। मुझे टिकटॉक पर फॉलो कीजिए ताकि आपको मेरी इंस्टेंट वीडियोस मिलें जहां मैं 1-1 मिनट के उपाय बताती हूँ। शायद इसमें से कोई उपाय आपको ज़रूरत हो, आपकी प्रॉब्लम के साथ जुड़ा हो और आपकी ज़िंदगी को बदल दे। फिलहाल अपना और अपनों का ध्यान रखिएगा। ग्रहण चाहे कोई भी हो, अगर हम सब साथ हैं तो जीत ही लेंगे बाजी, हम होंगे कामयाब।